प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गुड मॉर्निंग। विशेष करके इस समय हमारे बीच में जो ब्रदर अभिनव है, अभिनव कुमार मुंबई से आए हुए हैं, फिल्म एक्टर है। तो इस सुबह के समय उनके साथ थोड़ा बातचीत में हम लोग बैठे हैं। बहुत ही अच्छा लगा उनको मिला। जो मेरा जो शुभ नाम है पेम्बा डुक्पा है। बेसिकली मैं भूटान से हूँ, लेकिन हम लोग माइग्रेशन हो गया, अभी हम लोग इंडिया में है, इंडिया में रहते हैं। करीब 200 साल से हम लोग माइग्रेटेड है, इंडिया में है। तो इस समय कल अभिनव ब्रदर जो हमारे बीच में आया, कल कुछ प्रोग्राम हुआ यहाँ पे हमारे जो चर्च में, जो फिल्म का जो एक फिल्म शो का जो प्रोग्राम किया, तो उसमें हम लोग बहुत गैदरिंग हुआ था, बहुत अच्छा लगा। तो अभी इसीलिए उनके साथ थोड़ा हम लोग इस सुबह के समय कुछ हम लोग बातचीत में यहाँ पर बैठे हैं। तो विशेष करके हमें ये अवसर मिला है। तो जैसे कि हमारे बीच में जो पास्टर जो नीरेन बसुमता जो है, हम लोग का स्पिरिचुअल फादर है, स्पिरिचुअल फादर है। बहुत दिनों से मैं उनको करीब 30 साल से उनको मैं पहचानता हूँ। उनके बारे में मैं 2-4 बातें बताना चाहूँगा, क्योंकि जबकि 30 साल पहले हम लोग छोटे थे, उस समय से हम लोग को जो स्पिरिचुअल जो फादर के रूप में हम लोग को गाइड करके वो आ रहे हैं। तो उनके बारे में छोटा सा बताना चाहूँगा। ये प्रभु का जो सेवकाई के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत किया, बहुत सतवाट हुआ। जगह जगह जाके प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता था। और वो आज भी उनका करीब उम्र भी अभी 60 अबव 70 कितना है 70 अभी 70 प्लस हो चुका है। फिर भी उनके अंदर जो जुनून है जो प्रभु के लिए, वो अभी भी बढ़िया है। उनके जगह जगह अभी भी जाते हैं। तो कल उन्होंने मुझे बताया, जब अभिनव ब्रदर जो मुंबई से आता है, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मुझे थोड़ा शरीर में उनका तकलीफ था, फिर भी वो जाने के लिए बहुत हर समय वो तैयार रहता है। तो जब हम लोग छोटे थे, उस समय से वो प्रभु का सेवकाई करता था, इधर उधर जगह जगह जाके प्रभु का वचन प्रचार करता था। उस समय से मैं उनको जानता हूँ। तो उनके अंदर जो प्रभु का जो सेवकाई का जो जो उनका अंदर जो ये है, जो इच्छा, जो उनका जो ताकत है, वो ताकत अभी भी है। मैंने उनको सुबह बोला कि आपका अभी भी वो आगे का 30 साल पहले का आपका जो एनर्जी है अभी भी है। वो जगह जगह भूटान में, वो भूटान का जो पहाड़ी क्षेत्र में वो जाते थे। हम लोग जब छोटे थे 10-12 साल का, वहाँ जाते थे, प्रभु का सेवकाई करता था। असम वो जाते हैं, और भूटान, नेपाल, हम लोग का जो हम लोग जो हिमालयन रीजन, जो हम लोग का जो नॉर्थ बंगाल का जो हिमालयन रीजन में वो जाके प्रभु का काम करता है। तो अचानक कल हम लोग का ब्रदर अभिनव जो बहुत ही कष्ट उठाए के हमारे बीच में मुंबई से कल दोनों आ पहुंचे। अचानक सा सरप्राइज विजिट हुआ, और हमारे चर्च में एक अच्छा सा प्रोग्राम भी उन्होंने किया। तो बहुत लोग वहाँ पर गैदरिंग हुआ, बहुत अच्छा लगा, सब लोग वहाँ पर आशीषित हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वो ब्रदर अभिनव भी हमारे बीच में आए, तो ऐसे प्रभु का जो सुसमाचार को हमारे बीच में वो फैलाते रहे। जगह जगह इंडिया का कोना कोना में वो प्रभु का सेवकाई करे, वो हम लोग चाहते हैं। तो हम लोग का ये तो एक छोटा सा ये जो आपका जो अलीपुर, ये हम लोग नॉर्थ बंगाल का अलीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है ये जगह जो है। यहाँ पर एक गांव है सब, लेकिन जगह जगह ऐसा है कि कम्युनिकेशन भी सही नहीं है। वहाँ पर जैसे कि ब्रदर अभिनव ने बोला, उनको 4 घंटा पैदल चढ़ना पड़ा। जो पहाड़ी क्षेत्र में जो भूटान का बॉर्डर है, जो अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट से पैदल चल के जाना पड़ता है। वो वहाँ पर चलने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन का कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन जाने के लिए वहाँ पर खाली आपको पैदल चलना है 4 घंटा। वहाँ जाके ब्रदर वहाँ पर एक रात, वहाँ पर जगह जगह में उन्होंने एक रात करके प्रोग्राम दिखा के आया। तो हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का बात है। तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। जैसे कि हमारे बीच में जो हम लोग का जो स्पिरिचुअल फादर है पास्टर नीरेन बसुमता, वो उनसे ये हम लोग का सुंदर मुलाकात हुआ। ऐसे तो हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन वो जब आता है तो हम लोग के अंदर भी एक हम लोग के अंदर एक एक्साइटमेंट आता है उनको देख करके। तो बोला कि अरे अभी भी वो उनके अंदर प्रभु का सेवकाई के लिए इतना जो एनर्जी है, फुल एनर्जी है। तो उनको तो कोई हम लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु का सेवकाई के लिए हमेशा प्रभु उनको आशीष दे, आने वाले दिनों में इस्तेमाल करे, ये चाहता हूँ। और ब्रदर अभिनव को, जो कि हम लोग का जो इंडिया का कोना कोना में वो जाते हैं, प्रभु उनको भी सुरक्षा दे। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। हम लोग का गांव ऐसे है, हम लोग ऐसे गांव में रहते हैं। ज़्यादा फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है, खाली ऐसे हम लोग का जो पेड़ वगैरह है,
जो सुपारी घास यहाँ पर हम लोग खेती करते हैं ज़्यादातर, जो भी हम लोग आसपास में हम लोग खेती करते हैं, यही हम लोग का लाइफ स्टाइल है। लेकिन प्रभु हम लोग को आशीष दे रहा है। हाँ, बहुतायत से हम लोग को कोई घटी कमी होने नहीं देता है। यद्यपि हम लोग के पास उतना सफिशियंट हम लोग ऐसा धन दौलत नहीं है, फिर भी प्रभु हम लोग को पिलाता है। हम लोग का हर ज़रूरत प्रभु पूरा करता है। तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, मैं इतना ही मेरा वक्तव्य को यहाँ पर अंत करना चाहूँगा। और सबको मैं आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नरेन, बहुत तारीफ़ की है आपकी इन्होंने, और बहुत समय से आपको ये जानते हैं, और आई एम सो हैप्पी टू नो अबाउट यू। आपने तो कभी नहीं आपके बारे में इतना सब कुछ बताया। 30-40 साल से आपने इतना स्ट्रगल किया गॉस्पल को प्रचार करने के लिए। तो मुझे लगता है कि यू आर गॉस्पल स्पेशलिस्ट, गुड न्यूज़ स्पेशलिस्ट। थैंक यू। ना, और आप बोलिए आपका एक्सपीरियंस के बारे में। अब बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए। आप एक रोल मॉडल के जैसा है, और आपने नॉर्थ ईस्ट में इतना काम किया है कि शायद ही कोई जगह ऐसी है जहाँ पे मैं गया हूँ वहाँ पे सब लोग आपको जानते हैं। छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक लोग आपका नाम जानते हैं, और बहुत तारीफ़ आपके बारे में सुनी जाती है। जब लोगों ने गिटार नहीं देखा था उस समय आपने गिटार बजाना सीखा और लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और बहुत जगह पे आपको मारा भी, बहुत सारे गांव में आपको सताया गया, मार के फेंक दिया गया, ये भी हमने सुना लोगों के मुंह से। और उसके बाद में लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन को सुरक्षित रखा, ये अच्छी बात है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि आप पिछले 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मुझे मौका मिला आपके साथ काम करने का। आपकी एनर्जी और आपके जो परमेश्वर के लिए कमिटमेंट है वो देख करके मुझे बहुत हिम्मत और साहस मिलता है। और मैं चाहूँगा कि हमेशा अंतिम समय तक मैं आपके साथ में रहूँ और प्रचार करता रहूँ। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में मुझे आके काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे छोटे छोटे गांव में जा कर के और प्रचार करना, साधु सुंदर सिंह का फिल्म उड़ाऊ पुत्र का जो भी फिल्में हमने बनाई है उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम को लोगों तक पहुँचाना। सो आप प्लीज़ आपके बारे में नहीं ज़्यादा बताते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, दूसरे लोग आपके बारे में बोलते हैं। ऐसा अभी जैसे ये ब्रदर अचानक आज आए और इतना सब कुछ आपके बारे में बताया इन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। तो आपके मुँह से मैं कुछ सुनना चाहते हैं प्लीज़, क्योंकि ये जो भी लोग इस वीडियो को देखें उनको कुछ मैसेज जाना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने का मकसद और मोटिव क्या होना चाहिए और कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, रीज़न क्या है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास तो कर लिए, बट व्हाट आफ्टर दैट। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कुछ शॉर्टकट में बोल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। मैं तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। कोई किसी ने हमको बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इसके पहले तो मैं बिल्कुल अनजान था, यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आपका एज कितना था जिस समय पे प्रभु यीशु मसीह? जब मैंने प्रभु को पाया तो उस समय मेरा 16 साल था। 16 साल के थे। स्कूल में पढ़ते थे। उसी समय मैंने एक व्यक्ति के द्वारा मैंने प्रभु को पाया, और मैं तो ड्रग एडिक्टेड था। ओह, ड्रग एडिक्टेड था, छोड़ नहीं सकता था, बदमाश और बहुत गंदे गंदे, आप लोग जानते हैं ड्रग एडिक्टेड होने से क्या होता है, पागल जैसा। तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। 1971 में एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला। बहुत मुश्किल हुआ था मुझे प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए, क्योंकि विश्वास करेंगे तो मैं तो फिर सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू ये सब खाने नहीं पाएंगे और ड्रग्स नहीं खा पाएंगे। परफेक्ट बनना है, इसलिए हमने अचानक डिसीजन नहीं ले सका। देखेंगे बाद में जब बुढ़ा होगा तब हो सकता है, कर सकता है, नहीं तो अभी तो नहीं। ऐसा हमने उसको बताया। हमसे नहीं होगा ये, हम कभी भी यीशु मसीह को विश्वास भी नहीं कर सकेंगे और ग्रहण भी नहीं कर सकेंगे। अंकल आप कभी दूसरा बार में नहीं आना। तो मैंने उसको घर से विदाई दे दिया। लेकिन और दूसरा बार उसने हमें बुलाया
उसने बहुत बड़ा चिकन खिलाया हमको घर में, लेकिन फिर भी हमने बोला मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताना। लेकिन उसी दिन और भी उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया, पाप से क्षमा देने आया, जीवन देने के लिए आया, शांति देने के लिए आया और बहुत बड़ा आशा देने के लिए आया। सो ये सुनकर मेरा जीवन में थोड़ा सा लग गया। और ये यूहन्ना 3:16 उसने हमें पढ़कर सुनाया, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र यीशु को दिया है, यदि कोई उसको विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। और ये अनंत जीवन पाने के लिए मुझे हम चाहते थे, ये जीवन मुझे चाहिए। ये प्रभु ने मेरे जीवन में बातें किया। और मैं तो, मेरा दिल तो पत्थर का जैसा था, कठिन था मेरा हृदय। तो उसी समय ने परमेश्वर के वचन ने मुझे वो पत्थर का जो स्वभाव है, पत्थर का जो जिंदगी है, उसको तोड़ पार के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। और मैंने बोला मैं क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अभी मैं क्या करूं। मैं तो कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी चर्च में नहीं गया और कभी मसीह लोगों के साथ में मेरा भेंट भाट नहीं हूँ। लेकिन उसी समय ने उसने बोला कि घुटना घुटो। तो मैंने जब घुटना घुटा तो मैंने रोने लगा। ऐसा रोआ, जिंदगी में ऐसा नहीं रोआ। रोते 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 मैंने पश्चाताप किया, प्रभु से क्षमा मांगा और मैंने हृदय को मैंने खोल दिया और प्रभु को मैंने ग्रहण किया। जब हमने आमीन बोला तो मेरे हल्का हो गया। मेरा जितना पाप, अपराध, धार्मिकता बोझ का जैसा हुआ था, पहाड़ का सिर में मेरा पहाड़ है ऐसा लगा था, लेकिन उसी दिन में फ्री हो गया। अभी उड़ेगा जैसा लग रहा था मुझे। परमेश्वर ने मेरे पापों को क्षमा किया उसी दिन, और उसी दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया। मैंने इसी के बाद में मेरा जीवन तो परिवर्तन हो गया। ये फिल्म को 18 बार 19 बार मैंने देखते थे और बहुत इंटरेस्ट था मेरा फिल्म देखने का। और गाना उना तो मेरा कंठस्थ तो होता था, मैं वही गाना गाता था, फिल्म का गाना, दुनिया पागल है, ऐसा चीज़ को हम गाते थे, बड़े हमने सुनाता था। लेकिन जब से मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, उस दिन से मेरा बिल्कुल साफ A to Z परिवर्तन हो गया। उसी दिन से मेरा सिनेमा देखना भी बंद हो गया, दिल ही नहीं लगा, सिगरेट खाने के लिए भी दिल नहीं लगा, और गंदे गंदे लोगों के साथ में चलना मेरा दिल नहीं लगा, और मेरा हृदय ऐसा हो गया प्रभु का काम करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। मैंने गांव में गया, पहाड़ में गया, जंगल में गया, बहुत जगह में गया। अभी जो हमारे भाई ने बताया सचमुच सच है। और मैंने बहुत जगह में प्रभु ने मुझे ले गया, मार भी खाया बहुत जगह में। तो ऐसा ही मेरा जीवन बिताया है और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने नेपाल में भी ले गया, तिब्बत बॉर्डर में वहाँ पे गया, जैसा साधु सुंदर सिंह तिब्बत बॉर्डर में जाकर तिब्बत में गया, वैसे ही मैं भी चारों तरफ में धरान, धानकोटा, ओकोडोंगा, चैनपुर, टुमलिंग, चारो ये सब चीज़ में पहाड़ मैंने चला गया। उस समय कोई मसीही लोग नहीं था नेपाल में, तो हम ट्रैक्स लेकर जाते थे और नया हम लेकर जाते थे, फ्री में रात में हम काम करते थे, दिन में नहीं, क्योंकि नेपाल तो उस समय बंद था। 1976 का बात है। बहुत जगह में गया, काठमांडू में और पोखरा, तानसन, भटवाल, ये सब में नेपाल में बहुत गया। कोई भी क्रिश्चियन नहीं था, विश्वासी नहीं था, और बहुत लोग किताब पढ़ के प्रभु में आया। ये हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज तो हम सुनता है नेपाल में बहुत मसीही लोग हैं, प्रभु में बहुत आ गया है। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सो आज भी प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में अभिनव कुमार के साथ में मेरा भेंट हुआ, हमारे चर्च में आया, और पहले बार 1916 में उसने मेरे चर्च में कोई किसी 2016 में आया 2016 में, तो प्रोग्राम किया तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो रोने लगा साधु सुंदर जी का वो पिक्चर देख के। तो मेरा बहुत अच्छा लगा अभिनव के साथ में भेंट होके। उसी दिन से मेरा उनके साथ में दोस्त, और मैंने उसको बोला मैं इधर में आपको
कहीं कहीं में लेके जाऊंगा, चर्च में लेके जाऊंगा। और ऐसा ही हमने उसको बताया। और उसी दिन से, उस समय से उसने मेरे साथ में यहाँ आके हम लोग दोनों बहुत आसाम में, नागालैंड में और हापलौंग में और ऐसा बहुत जगह में हम लोग गवाही दिया, साधु संत के गवाही। और हमारा लोगों को हमारा जो टेस्टिमनी है, गवाही है, कैसा प्रभु यीशु मसीह ने परिवर्तन किया हमारे जीवन में, ये सब को बताया। बहुत लोग ने विश्वास किया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आने वाला समय के लिए भी हम लोग वही काम करेंगे और चलते रहेंगे। प्रभु का आप लोग प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करें। जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, जीवन बदल गया, आनंद और शांति से भर गया। और मैं जानता हूँ दुनिया के लोग यही चाहते हैं, ओरिजिनल धन से नहीं मिलता। शांति प्रभु यीशु मसीह के पास में ही है। शांति मार्ग वही है, मार्ग और सत्य जीवन वही है। उसके द्वारा ही परमेश्वर के रात में जाने के लिए मौका पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, यूहन्ना 3:17 में लिखा, मैं इसलिए आया ताकि तुम उद्धार पाए, मुक्ति पाए। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे दुनिया के लोगों के लिए। आज दुनिया के लोग उद्धार पाना चाहते हैं। पैसा तो है, धन तो है, दौलत तो है, ज्ञान तो है, बुद्धि तो है, बहुत कुछ है। लेकिन ये सीक्रेट जो है, जो परमेश्वर ने देना चाहते हैं, ये लोगों ने नहीं जानते। क्योंकि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र को यीशु को दिया। यदि कोई फोर्स नहीं, किसी को फोर्स नहीं किया। यदि कोई, जो कोई भी, चाहे धनी हो सकता है, चाहे गरीब हो सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो सकता है, चाहे जो भी हो, दुनिया के जितने लोग हैं, परमेश्वर का दृष्टि में पापी है। और हम लोगों के लिए ये जीवन देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया है। ये मैं जानता हूँ, पहले तो नहीं जानता, अभी मैं जान चुका। परमेश्वर का वचन में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके उधर हम और आप सारे दुनिया के लोग पाप से छुटकारा पा सकते हैं, यीशु बिना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मार्ग सच्चाई जीवन नहीं है। हम ये चाहते हैं दुनिया को, हमारे लोगों को, आप भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। अगर आपने पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। ये आपका गारंटी मैं देता हूँ। आपका नाम जीवन पुस्तक में लिखेंगे और आप परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाएंगे। मरने का बाद आप सीधा प्रभु के पास में जाएंगे, जहाँ परमेश्वर ने हमें स्वर्ग बनाया, हमारे लिए बनाया है, सबके लिए बनाया है। हमारा परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया है हमको, इसलिए हम चाहते हैं सारे दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, ग्रहण करें और उद्धार पाए। यही मेरा मकसद है। मुझे मौका मिला कलकत्ता में, कालीघाट में, एक मेरा दोस्त मुझे कालीघाट में ले गया मदर टेरेसा के साथ में काम करने के लिए। कालीघाट में यहाँ छोटा हॉस्पिटल है मदर टेरेसा का, वहाँ पे बीमारी लोगों को सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला। वहाँ पे बहुत गरीब लोग आते थे, अनाथ लोग आते थे, और कहीं कहीं मदर टेरेसा ने बच्चों को लेकर वो लाते थे। हम लोग उसको नहलाता, सफा करता था। और डॉक्टर तो बाहर का था, सब जापान का, कहाँ जगह का, अमेरिका का। वो हमारा भाषा नहीं बोल सकता, हम भी उसका भाषा नहीं बोल सकता। तो ऐसा हम लोग इशारा में काम करता था। कैसे तो प्रभु समझते कैसे थे फिर वो लोग, डॉक्टर लोग? इशारा में ही काफी है। तो वो बोलता ऐसे ही इशारा में हम लोग समझ जाता। मैंने कुछ महीना काम किया, उसके बाद में मुझे और दूसरा जाना पड़ा गांव में। ऐसा ही बहुत जगह में हमने गया है प्रचार करने के लिए। बहुत लोग प्रभु में आया,
प्रभु को धन्यवाद का प्रभु ने मुझे बहुत इस्तेमाल किया। तो मेरा पिताजी मुझे बोलते थे, साधु सुंदर सिंह हमारे गांव में आया और हमारे घर में पिताजी ने उसको रखा। और उस समय तो इस मसीह को नहीं जानता था। ये लगभग कौन सा साल ईयर में होगा? ये मुझे याद नहीं कौन सा साल में, लेकिन वो आया था। ओके। तो मेरे पिताजी को उसने प्रभु के बारे में बताया और आशीष दिया, और उसी कारण हमारा पिताजी प्रभु में आया। सिर्फ मेरा पिताजी नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ा चर्च लीडर था, जीतनाल। ये जीतनाल को भी साधु सुंदर सिंह ने प्रभु का वचन दिया और आशीष देकर प्रार्थना करके चला गया। ये मैं जानता हूँ। ये कहाँ पे है अभी? जीत ये भी तो नहीं है, वो नहीं है, वो प्रभु में चला गया। लेकिन उनके द्वारा हमने सुना कि साधु सुंदर सिंह यहाँ पे आया था और इधर गांव में प्रचार करके वो चला गया। लगभग 100 साल पहले की बात होगी। 100 साल के पहले, उस समय ब्रिटिश का रूल था। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम। ब्रिटिश गवर्नमेंट था। तो ऐसा ही यहाँ पे वो सुसमाचार देकर चला गया। उसी के बाद में धीरे धीरे यह प्रभु में आने लगा, उसी के कारण, प्रार्थना के कारण। और मैंने जो थोड़ा बड़ा हो गया तो पिताजी तो गुजर गया, और बहुत साल के बाद में मैंने साधु सुंदर सिंह की किताब को पढ़ा। तो वो किताब मेरा स्पिरिचुअल बहुत इंस्पिरेशन हुआ, और मैंने भी सोचा ये कैसा हो सकता है, इतना बड़ा सेक्रीफाइस कैसा कर सकता है। ये मेरा मन में था, लेकिन सोचा नहीं है कि साधु सुंदर सिंह के बारे में मैं लोगों को बताएंगे सकेंगे। लेकिन धन्यवाद करते हैं हमारे अभिनव कुमार, बम्बई से फिल्म एक्टर। अचानक ये प्रभु का बहुत बड़ा योजना है, उनके साथ में भेंट हुआ। साधु सुंदर सिंह के जीवनी कहानी बताने के लिए मौका मिला। आज तक प्रभु ने ये मौका दिया है। साधु सुंदर सिंह का जीवनी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल है, और हमने लोगों को बताते हैं साधु सुंदर सिंह को कौन परिवर्तन किया। प्रभु यीशु मसीह ने मन परिवर्तन करने के लिए कहते हैं, और वो भी मन परिवर्तन करने के लिए प्रचार करते थे। तो परमेश्वर यही काम करते हैं। आगे हम चलेंगे साधु सुंदर सिंह का